पहला ओवरले जो था वो 2016 में वो 1 साल डिले हुआ, उसके लिए 16 करोड़ उनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई। असम में टोल गेट्स आ रहे हैं, लेकिन हम 100 के किलोमीटर या 130 किलोमीटर पर आवर हम गाड़ी वहाँ पे नहीं चला सकते। सम्मान्य सदस्य जो तकरार कर रहे हैं वो सही है। अनेक सदस्यों ने कहने के बाद उसकी इंक्वायरी भी की गई, इसमें कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी कार्रवाई की गई। पता नहीं चल रहा कि लोग क्यों टोल दे रहे हैं, जबकि एक NH37 जो जोरहाट डिब्रूगढ़ वही आज तक ठीक नहीं हुआ। मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर यह रास्ता ठीक हो जाएगा। ये सभापति जी बनारस से प्रश्न काल है सर, प्रश्न काल में ही इसी मुद्दे से संबंधित तो संक्षिप्त क्वालिटी की बात चल रही है, सभापति जी उसी मुद्दे बात कर रहा हूँ। वैसे मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा और सम्मान्य अध्यक्ष जी आप भी मुझे संरक्षण दीजिए। 10 लाख करोड़ के काम चालू है, 4,500 प्रोजेक्ट। टोल वालों की इतनी आतंक गुंडई चल रही है वहाँ पर NHAI के नाम पर। अभी हमने नई टोल के लिए टोल नाके ही खत्म कर दिए हैं। जो आतंक आजमगढ़ में मैंने देखा है, माननीय मंत्री जी कृपा करके आजमगढ़ वालों पर रहम करिए। पर आप एक काम करिए कि मेरे क्वेश्चन आवर के दिन समाप्त होने के बाद सब अधिकारी यहाँ आते हैं, सब MPs आते हैं, तो आप आज भी आ सकते हो। मैं सामने आपके सामने बात करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। इतना आतंक न करवाइए, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी 1 मिनट लास्ट कहूंगा। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रोजेक्ट 2010 में BOT में पूरा हुआ है। उसके बाद में पहला ओवरले जो था वो 2016 में वो 1 साल डिले हुआ, उसके लिए 16 करोड़ उनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई। दूसरा ओवरले 2021 तक 1 साल डिले हुआ, 7 करोड़ पेनल्टी इम्पोज की गई। तीसरा ओवरले प्रोग्रेस में है और उसमें से 56 किलोमीटर आउट ऑफ 118 किलोमीटर कंप्लीट हुआ है और जो रेस्ट कंप्लीट करने का है पूरा जो बाकी है बैलेंस, उसकी जनवरी 2026 तक उसका पीरियड है। और निश्चित रूप से इसके ऊपर अगर वो नहीं करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी। कंसेशन पीरियड जो एंड होता है वो अप्रैल 2026 में होता है और इसलिए अप्रोप्रिएट रिकवरी उससे 4th ओवरले की जो है 115.61 करोड़ ये अथॉरिटी की तरफ से इसके अकाउंट में ली जाएगी। इसके ऊपर अभी ये 4 लेन के लिए रोड बना था, अभी इसका ट्रैफिक बढ़ा हुआ है और इसलिए ये आगे धुले से पिंपलगांव ये 6 लेन करने का प्रस्ताव भी DPR उसका लगभग पूरा हुआ है और ये भी काम जैसा उसका ये हमको प्रोजेक्ट हैंडओवर होगा तो उसका टेंडर निकालकर वो भी काम पूरा होगा। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, मेरी मंत्री महोदय से फिर से मैं विनती करती हूँ कि जो इंडिपेंडेंट इंजीनियर कंसेशनर और जो इस काम में दोषी है उनके ऊपर कैग ऑडिट के माध्यम से कार्रवाई होंगी या नहीं। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, इसमें जब भी मेंटेनेंस के लिए उन्हें डिले किया है तो जैसे मैंने कहा कि 1 साल का डिले हुआ तो 16 करोड़ उसको पेनल्टी लगी। बाद में दूसरे ओवरले 2021 वो भी 1 साल डिले किया, 7 करोड़ पेनल्टी लगी। हाँ बता दिया, तीसरा ओवरले भी बता दिया आप। तो ऑलरेडी उसके ऊपर कार्रवाई हुई और अभी तक क्वालिटी के बारे में जो आखिरी का है वो नहीं करेगा तो उससे वो भी पैसे काटेंगे और हमारे डिपार्टमेंट तरफ से वो काम पूरा किया जाएगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आदरणीय मंत्री महोदय को शुभकामनाएं देता हूं कि कुछ दिन पहले एक वीडियो सामाजिक माध्यम में काफ़ी विस्तारित हुआ था कि एक हाईवे पे आपकी गाड़ी बहुत रफ्तार से जा रही थी और वो देख के हमें असम में ईर्ष्या हुआ, क्योंकि असम में टोल गेट्स आ रहे हैं, लेकिन हम 100 के किलोमीटर या 130 किलोमीटर पर आवर हम गाड़ी वहाँ पे नहीं चला सकते क्योंकि क्वालिटी इतना ख़राब है, स्पीड ब्रेकर्स डैमेज। तो असम के लोग टोल दे रहे हैं पर उस क्वालिटी का जो हाईवे जो आपके वीडियोस में देखते हैं हमको नहीं मिल रहा। विशेष रूप से जोरहाट से डिब्रूगढ़, मैं आपको बार बार ये कहता हूँ, जोरहाट से डिब्रूगढ़ NH37 का बहुत ख़राब स्थिति है। आपने पिछले सत्र में जांजी का उल्लेख किया, जांजी का पार्ट ठीक है, लेकिन जांजी वाला पार्ट आपके कहने के बाद वहाँ पे काम सुधार हुआ है,
लेकिन जोरहाट से डिब्रूगढ़ बहुत लंबा डिस्टेंस है, जिसमें जांजी के बाद जो जगह आती है डीमो मोरान बहुत ख़राब है। तो मुझे पता नहीं चल रहा कि लोग क्यों टोल दे रहे हैं, जबकि एक NH-37 जो जोरहाट डिब्रूगढ़ वही आज तक ठीक नहीं हुआ। मैं दोबारा आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप वहाँ के NHIDCL को बोलें कि काम तेज़ी से हो। धन्यवाद। ये NHIDCL अध्यक्ष महोदय काम कर रही है। सम्मान्य सदस्य जो तकरार कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि बरसात जब गिर गई तब रास्ता काफ़ी बिगड़ गया और वैसे उस काम के बारे में भी काफ़ी तकरारें थी। बाद में अनेक सदस्यों ने कहने के बाद उसकी इंक्वायरी भी की गई, उसमें कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी कार्रवाई की गई, काफ़ी बातें रेक्टिफाई की गई है। मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर यह रास्ता ठीक हो जाएगा और फुटिंग पर अब वो काम शुरू है। धर्मेंद्र यादव। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अपने क्षेत्र की कुछ गंभीर समस्याएं जो इसी चीज़ से संबंधित हैं उनके बारे में उठाना चाहता हूं। ये सभापति जी बनारस से प्रश्न काल है सर, प्रश्न काल में ही इसी मुद्दे से संबंधित तो संक्षिप्त क्वालिटी की बात चल रही है सभापति जी, उसी मुद्दे बात कर रहा हूं। संक्षिप्त में बोलना। अधूरे प्रोजेक्टों की बात चल रही है, उसी पे बोलूंगा। माननीय मंत्री जी, बनारस से आजमगढ़ के बीच जनपद जौनपुर में 18 किलोमीटर आज भी 2 लेन है, जबकि बनारस से लेके लुम्बिनी तक बौद्ध सर्किट के अंतर्गत ये सड़क आती है और वो 18 किलोमीटर चलने में अध्यक्ष जी घंटों लग जाता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, एक तो उस सड़क को यथाशीघ्र जो 4 लेन का आपका पूरा प्रोजेक्ट है उसमें कंप्लीट करा दें। साथ ही साथ जनपद आजमगढ़ में एक कोटला जगह पर टोल है। माननीय मंत्री जी, मैंने लिख के भी दिया आपके अधिकारियों को, कोटला पे टोल लगा हुआ है, यही बनारस आजमगढ़ के बीच में। वहाँ टोल वालों का इतना आतंक है कि वहाँ पे जो आपस में लिंक रोड्स बने हुए हैं लोकल आजमगढ़ के अंदर के संपर्क मार्ग, उन संपर्क मार्गों पर बैरियर डाल दिया है। टोल वालों की इतनी आतंक गुंडई चल रही है वहाँ पर NHI के नाम पर कि कोई संपर्क मार्ग से न गुजर सके। यहाँ तक माननीय अध्यक्ष जी दिक्कतें आ रही हैं कि बच्चों की स्कूल बसें भी उस संपर्क मार्ग से नहीं गुजर पा रही हैं। इस तरह का NHI का टोल की वसूली, पैसे के वसूली के नाम पर जो आतंक आजमगढ़ में मैंने देखा है, माननीय मंत्री जी कृपा करके आजमगढ़ वालों पर रहम करिए, बच्चों की स्कूलों की बसों को निकलने दीजिए, इतना आतंक न करवाइए। क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी, 1 मिनट लास्ट कहूंगा, 1 मिनट अध्यक्ष जी, 1 मिनट सुन लीजिए। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मान्य सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि अभी हमने नई टोल के लिए टोल नाके ही ख़त्म कर दिए हैं। केवल एंट्री रहेगी और नंबर प्लेट का फ़ोटो लेंगे और फास्ट ट्रैक होगा और डायरेक्ट बैंक अकाउंट से टोल के उतने पैसे ही जहाँ से एंट्री की वहाँ से। वही तो सर, वही आप मेरी बात सुनिए। वैसे मैं आपसे एक अनुरोध करूँगा और सम्मान्य अध्यक्ष जी, आप भी मुझे संरक्षण दीजिए। 10 लाख करोड़ के काम चालू है, 4,500 प्रोजेक्ट। और प्रश्न केवल एक धुले से नासिक के बीच का है। अब मैं सब प्रोजेक्ट के डिटेल की जानकारी तो दे नहीं सकता, पर आप एक काम करिए कि मेरे क्वेश्चन आवर के दिन समाप्त होने के बाद सब अधिकारी यहाँ आते हैं, सब MPs आते हैं, तो आप आज भी आ सकते हो। मैं सामने आपके सामने बात करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। और अब ये टोल से समाप्ति हो जाएगी और इसके बाद ये कोई टोल रोकने वाले लोग नहीं रहेंगे, कोई कुछ नहीं रहेगा। और ये सिस्टम है, पहले 10 काम अब हमने अवार्ड कर दिए हैं, इसके बाद आगे चलकर ये 1 साल के अंदर लगभग हम पूरी तरह इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक टोल पे जाएंगे।